मालाड में सादिक खान की चौक सभा में जाने क्या हुआ। गुरुवार 14 नवंबर मालाड विधानसभा चुनाव को लेकर मालवनी इलाके में अपक्ष उम्मीदवार सादिक खान की चुनावी रैली गली कूचे में प्रचार करती नजर आई। सादिक खान की रैली मालवनी के हाउसिंग इलाके से होते हुए आजमी नगर के गली कूचे में चुनाव का प्रचार करते हुए देखी गई, जहां टूटे फूटे रास्ते आजमी नगर की दयनीय हालात को बयां कर रही थीं। इन्हीं मैली कुचैली गलियों से गुजरते हुए सादिक खान यहां की हालातों के सुधार के लिए वोट मांग रहे थे। सादिक खान के कार्यकर्ताओं ने मालवनी के 7 नंबर पर रैली की समाप्ति करते हुए हिना होटल के नजदीक चौक सभा का आयोजन किया था, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए सादिक खान के चुनाव प्रचार तस्लीम हलीम शेख ने देखें क्या कहा। जिनको 15 साल वोट किया, एक ही आदमी को आपने 15 साल वोट किया और एक ही पार्टी को आपने 30 से 35 साल दिया, उसके बावजूद भी मालवनी में स्वच्छ पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को सोचने की बात है और ये काफी चिंता का विषय है। मुझे याद है अगले 5 साल पहले जो नेता अभी चुन के आप लोगों ने दिया था, वो इसी नाके पे आके छाती ठोक के कहते, इसी तरीके से छाती ठोक के कि आप लोग नल लीजिए, पाइप देने का काम हम करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग अमेरिका, लंदन, यूपी, बिहार से नहीं आए हुए हैं, आप ये मालवनी के ही लोग हैं, न्यू कलेक्टर के ही लोग हैं, हाउसिंग बोर्ड के लोग हैं। आप लोग हाथ उठा के बताइए, आपको कितने लोगों को पानी का नल लगाने के लिए पाइप मिला? किसी को भी मिला क्या? किसी को नहीं। तो आप बताइए, ये छोटी मोटी समस्याओं का समाधान अगर आपका लीडर नहीं कर सकता है, तो ऐसे लीडर को वोट मांगने आने के लिए शर्म आना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, लोकतंत्र देश है ये, लेकिन यहाँ परिवारवाद चल रहा है। बेटा के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बहन, फिर बेटा। तो ये परिवारवाद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके बेटा में इतना कैसा क्या टैलेंट है कि आप उसको नेता बनाना चाह रहे हो, लीडर बनाना चाह रहे हो? क्या मालवनी का और नौजवान नहीं है जो नगर सेवक बन सके, एमएलए बन सके? आपके ही खानदान में, आपके ही खून में वो गर्मी है, नेतागिरी है। बाकी लोग क्या बेवकूफ है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है। इसका जवाब अगर नेता सुन रहे होंगे तो देने की कोशिश करेंगे। और बात यह है कि एक हॉस्पिटल, मालवनी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हॉस्पिटल का कोई साधन नहीं है। आप लोगों को शताब्दी जाना पड़ता है या कुपर जाना पड़ता है। जिस शख्स को आप लोगों ने सेकुलर पार्टी के नाम पे वोट किया और वो पार्टी के लोग 15 साल राज करने के बाद आपको एक हॉस्पिटल न दे सके, तो ये कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। एक हॉस्पिटल बनाने के लिए 10-10, 12-12 साल लगते हैं। कितनी शर्म की बात है ये। बहुत हमको तो कहने को शर्म आती है कि हम मालवनी में रहते हैं और मालवनी का हमारा लीडर फलाना है, हमारा भाई है, ये हमको कहने को शर्म आता है। दूसरी बात, नशे का जो कारोबार यहाँ चल रहा है, बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को खड़ा भी नहीं कर रही है, बल्कि हमारे नस्लों को बर्बाद कर रही है। इस पे हमारे नेता का, हमारे लीडर का कोई ध्यान नहीं है। वो हर 5 साल सिर्फ वोट मांगने आते हैं, तो यही कहते हैं कि हम नशे को बंद कर देंगे, हम जीत के आएंगे तो नशे को बंद कर देंगे, नशे की खरीदो फरोख्त यहाँ बंद हो जाएगी, बच्चों की समस्या को देखा जाएगा। लेकिन जीत के आने के बाद नशा और चरण पे चलता है और जोरों से चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को अगर आपकी नस्लों को बचाना है, आपके अपने बच्चों को अच्छी सोच देनी है, तो आपको
पानी के जहाज वाला बटन 18 नंबर का दबाकर सादिक पठान जी को भारी मतों से विजयी करना होगा। मालाड विधानसभा में चुनाव को लेकर कुल 18 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल यहां 17 उम्मीदवार एक साथ 15 साल नगर सेवक और 15 साल विधायक एवं राज्य मंत्री के साथ मुंबई शहर के पालक मंत्री रहे असलम शेख के लिए चुनौती बने हुए हैं। लोग इनकी नाकामी गिनवा रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी विनोद शेलार तो लगातार अपने भाषणों से हमला कर रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हर कोई यहां मालवनी इलाके में असलम के वोट बैंक पर हमलावर हो रहा है। ऐसे में फिर से असलम शेख का विधायक हो पाना मुश्किल लग रहा है। असलम शेख के विरोधी कहते हैं कि हर बार धर्म के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। आज लोग समझदार हो गए हैं। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।